नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से एमए करें, वह भी साथियों हिंदी से, और आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है, तो आपका जो प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है साथियों, चाहे कोई भी आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है, जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है वो कितने नंबर का होता है, उसमें आपको जो टॉपिक होता है लिखने के लिए वो कहाँ पे आपको मिलेगा, और जो आपको लिखना होता है वो आपको हाथ से लिखना होता है या फिर कंप्यूटर द्वारा टाइप करवाना होता है, और भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी जानकारी, उसका डिटेल पूरा हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं, केवल आप कमेंट करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जो भी प्रोजेक्ट को लेकर जो भी आपके मन में डाउट है, जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये तो साथियों, सबसे पहले आपके मन में यही सवाल होता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है, ये साथियों आपका कितने नंबर का होता है। तो आप जान लीजिए, जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है, चाहे आपका एमए हिंदी का हो, एमए जियोग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, या फिर अदर कोई आपका सब्जेक्ट हो, ये आपका जो प्रोजेक्ट वाला पेपर है, ये आपका साथियों 100 नंबर का होता है। पहला सवाल, कितने नंबर का होता है आपका? 100 नंबर का होता है। और इसको जो आपको लिखना होता है, क्या करना होता है? जो आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए आपको A4 साइज का पेपर का इस्तेमाल करना होता है। कौन सा पेपर आपको यूज करना होता है? आपको A4 साइज पेपर यूज करना होता है। ठीक है, और A4 साइज पेपर आप यूज करेंगे। और एक बात और हम आपको बता दें, ये आपको हाथ से नहीं लिखना होता है। क्या करना होता है? ये आपको हाथ से नहीं लिखना होता है, ये आपको कंप्यूटर के द्वारा टाइप करवाना होता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर द्वारा आपको इसको टाइप करवाना होता है। और कम से कम आप जो है, कम से कम आप इसकी 3 से 4 प्रति तैयार करेंगे। यानी कम से कम आपको जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते हैं, कम से कम इसकी आपको 3 से 4 प्रति तैयार करनी होती है। क्यों? क्योंकि 2 फाइल यानी 2 प्रति आपको अपने एचडी सेंटर पर जमा करना होता है। जो आपका एचडी सेंटर है, उसी एचडी सेंटर पर आपको 2 प्रति जमा करना होता है। और इसमें आपको बताया कम से कम आप इसकी 4 प्रति तैयार करेंगे और 1 प्रति आप अपने पास रखेंगे, प्रोजेक्ट फाइल वाली। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसके बाद साथियों, इनमें जो आपके शब्द होंगे, जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल में आपको कम से कम, जो आपकी एक फाइल होनी चाहिए, कम से कम 12 से लेकर 13 पेज की होनी चाहिए। कितनी? 12 से लेकर 13 पेज की कम से कम आपके पास एक जो है प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। और इसमें आप कम से कम 2000, कितना? कम से कम आपके 2000 शब्द उसमें लिखे होने चाहिए। कम से कम साथियों, हम आपको बता रहे हैं कि कम से कम 2000 शब्द इसमें आपके होने चाहिए, जो आप प्रोजेक्ट फाइल अपना बनाएंगे। क्योंकि इससे आप कम बनाएंगे तो आपको जो ये नंबर है 100 में से आपको कम भी नंबर मिल सकता है। तो इसलिए आप जितना अच्छा, जितना ज़्यादा वर्ड आप लिखेंगे, उतनी अच्छे मार्क्स, उतने अच्छे नंबर आपको इस प्रोजेक्ट वाले पेपर में मिलेंगे। और बाकी आपको बता दें, जो आपका प्रोजेक्ट फाइल होता है, प्रोजेक्ट फाइल का जो फ्रंट पेज होता है, क्या होता है? प्रोजेक्ट फाइल का जो फ्रंट पेज होता है, उस पर क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो आपको टाइप करनी होती हैं, जो आपको लिखनी होती है। देखिए, सबसे पहला नाम, आपको अपना पेपर कोड लिखना होता है। जो आपका पेपर होगा, जैसे आती है यहाँ, मान लीजिए पेपर कोड है MAHI 110, ये पेपर कोड आपको फ्रंट पे लिखना होता है। आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा, दूसरा चीज़ आपको इनरोलमेंट नंबर अपना लिखना होता है। तीसरा चीज़, आपके जो एचडी सेंटर का नाम होगा वो आप लिखेंगे। चौथा साथियों, आपके जो क्लास टीचर हैं, यानी जो जितने भी प्रोजेक्ट फाइल आप बनाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल की एक अलग ही क्लास टीचर होते हैं, एक अलग ही, ठीक है, होते हैं। उनका नाम वहाँ पे लिखना होता है। उनका पद कौन सा है, उस कौन सा पद उनको दिया गया है, वो पद भी आप लिखते हैं। अगर पद नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन उनका भी नाम वहाँ पे आपको टाइप करना होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी आवश्यक होती हैं, जो आपको अपने, जो आप फाइल बनाएंगे प्रोजेक्ट फाइल की आपकी फ्रंट पेज पर आपको लिखना होता है। बाकी देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक पेपर है प्रोजेक्ट वाला एमए हिंदी का, जो 2024-25 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए कुछ यहाँ पे बताया गया है, नोट में आपको बताया कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी।
आज यानी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए सब आपके क्या हैं, कंपलसरी हैं, आवश्यक हैं। एमए हिंदी के जो आपका प्रश्न पत्र 110 ये आपका शोध प्रस्ताव वाला पेपर है। इसके संबंध में देखिए यहाँ पे आवश्यक सबसे पहले निर्देश दिया गया है और इसकी पीडीएफ फाइल आपको कहाँ पर मिलेगी ये भी आप जान लीजिए। देखिए इसकी पीडीएफ फाइल को साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इसकी पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं असाइनमेंट में जाकर। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बताएगा कि एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर का जो ये आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है एमएच 110 शोध प्रस्ताव वाला। ठीक है, छात्रों को इसका जो फाइल है जो आपको बनाना है उसमें देखिए हिंदी भाषा, साहित्य, आलोचना, पत्रकारिता आज से संबंधित यहाँ पे देखिए बताएगा आपको क्या लिखना होता है। जो आपका शोध प्रस्ताव है उसमें आपको उस प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है। हिंदी भाषा लिख सकते हैं आप, साहित्य के बारे में लिख सकते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में, आलोचना के बारे में, पत्रकारिता आज से संबंधित किसी एक विषय पर, देखिए सब पर नहीं, किसी एक विषय पर आपको अपना शोध प्रस्ताव बनाना होगा। और इसे जो आपका असाइनमेंट होता है असाइनमेंट के साथ ही आपको इसे भी अपने अध्ययन केंद्र पर क्या करना होगा, जमा करना होगा। यानी कहने का मतलब यह साथियों, जो आप अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे आप अपने असाइनमेंट के साथ ही अपना प्रोजेक्ट फाइल भी क्या करेंगे, अपने आईटी सेंटर पर, अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करेंगे। और किसी एक विषय पर आप जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे, जैसे आपको या तो हिंदी भाषा पे आप बनाइए या हिंदी साहित्य पर आप लिख सकते हैं या हिंदी आलोचना या फिर हिंदी पत्रकारिता के बारे में आप लिख के जो है अपना जो है शोध प्रस्ताव बनाकर जब आप अपना असाइनमेंट जमा करते हैं उसी के साथ अपना प्रोजेक्ट भी क्या करेंगे, अपने अध्ययन केंद्र पर जमा कर देंगे। और शोध प्रस्ताव के स्वरूप के संबंध में देखिए कुछ आवश्यक यहाँ पे निर्देश आपको बताया गया है। निर्देश में आपको क्या बताया गया, सबसे पहले आपको बताया कि शोध प्रस्ताव का जो विषय होगा वह हिंदी भाषा अथवा साहित्य से संबंधित होना चाहिए। शोध प्रस्ताव है जो आपके निर्देशक हैं शिक्षार्थी के अध्ययन केंद्र के हिंदी विषय के जो प्राध्यापक हैं अथवा जो काउंसलर है वह होने चाहिए। उन्हीं के निर्देशन में जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी छात्र होगा, अपनी रुचि के अनुसार उपयुक्त विषय चुनकर, ठीक है, उपयुक्त विषय चुनकर एमएच 110 के अंतर्गत उस पर शोध प्रस्ताव अथवा शोध रूपरेखा बना सकता है। इसके अलावा साथियों शोध प्रस्ताव में जो है सबसे पहले आपका कवर पेज होगा। जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसका सबसे पहले साथियों क्या होता है, सबसे पहले कवर पेज होगा जिसमें आपको क्या क्या लिखना होता है। देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, जो हमने आपको बताया जो आपका कवर पेज होगा प्रोजेक्ट फाइल का उस पर आपको क्या क्या लिखना होगा। इस पर आपको विश्वविद्यालय का नाम, कार्यक्रम, प्रश्न पत्र का नाम, कोड, शोध प्रस्ताव का शीर्षक क्या है, प्रस्तुतकर्ता छात्र का नाम क्या है, नामांकन संख्या है यानी इनरोलमेंट नंबर क्या है, अध्ययन केंद्र का नाम क्या है व उसका कोड क्या है। इसके साथ साथ शोध प्रस्ताव के जो निर्देशक होंगे उनका नाम व उनका पद नाम अंकित करना आवश्यक होगा। इतनी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। ये क्या करना होगा, ये आपको कवर पेज पर लिखना होगा। और कवर पेज के बाद साथियों, ठीक है, कवर पेज के बाद आप प्रस्तावना के अंतर्गत शोध की विषय लिखेंगे, शीर्षक का महत्व लिखेंगे, उपादेयता बताते हुए इस शोध प्रस्ताव के विषय से संबंधित पहले से जो विद्यमान शोध कार्यों का उल्लेख है वो आपको करना होगा। फिर अपने वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य तथा इनमें प्रयोग की जाने वाली जो शोध पद्धति है उसका विवरण देते हुए शोध योजना को लगभग 7 से 12 अध्यायों में आपको विभाजित करना होगा। उनके शीर्षक एवं उपशीर्षकों की सूची भी आपको प्रस्तुत करनी होगी। उपर्युक्त अध्याय विभाजन के पश्चात सबसे अंत में इस शोध कार्य के प्रयोग किए जाने वाले जो संदर्भ हैं, ग्रंथों की सूची भी आपको देना अनिवार्य है, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक का उल्लेख आप करना आपको अनिवार्य है। शिक्षार्थियों को यह शोध प्रस्ताव कुल मिलाकर 12 से 20 पेज पर, यानी प्रति पेज आपको 250 शब्द, यानी एक पेज पर कम से कम आपको 200 से 250 पेज लिखने होंगे। और शोध प्रस्ताव का जो मूल्यांकन होगा वो 100 अंकों में विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई है। ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा ये जो आपका पेपर है 100 नंबर का होगा। और यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि में अधिन्यास जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर शोध प्रस्ताव 2 प्रतियों में
अपने अध्ययन केंद्र पर जमा नहीं करता है तो उसका जो सेमेस्टर का परीक्षा फल होगा वह अपूर्ण रह जाएगा। और प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर जमा किए गए शोध प्रस्ताव की एक प्रति केंद्र समन्वयक के माध्यम से मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में प्रेषित की जाएगी, यानी भेजी जाएगी। यानी कहने का मतलब साथियों यह है कि कम से कम आपको 3 प्रति जरूर तैयार करनी होगी अपने प्रोजेक्ट फाइल की। क्यों? 2 फाइल आप अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करेंगे, जिसमें से एक फाइल आपके अध्ययन केंद्र पर रहेगी, दूसरी फाइल आपको विश्वविद्यालय को अध्ययन केंद्र द्वारा भेजी जाएगी और एक फाइल आप अपने पास रखेंगे। इसलिए कम से कम आप 3 प्रति जो है जरूर तैयार करेंगे अपने प्रोजेक्ट फाइल की। ठीक है। और यहाँ देखिए नोट में आपको कुछ बताया गया कि शिक्षार्थियों को शोध प्रस्ताव मुद्रित रूप में 3 प्रतियों में बनाना होगा, जिनमें से 2 प्रतियां अध्ययन केंद्र पर जमा करनी होगी तथा एक प्रति शिक्षार्थी स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेगा। ये देखिए महत्वपूर्ण नोट में भी आपको बताया गया है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपने प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करें। बाकी साथियों, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमें 100% उम्मीद है कि जो भी आपके मन में सवाल है प्रोजेक्ट को लेकर, उस सारे सवाल आपके मिल जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है। बाकी साथियों, और भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी आपको जानकारी चाहिए और भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप यूपीआरटीओ प्रोजेक्ट के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।